खबरों में आगे बढ़ते और इसी भी शुरू कर लेते बड़ी खबर का। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला किया है। राहुल डर कर अमेठी से भाग गए। पीएम मोदी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था राहुल 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। राहुल अब रायबरेली से रास्ता खोज रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। तो आपको बता दें कि एक तरफ ताश के पत्ते कांग्रेस की तरफ से खोल दिए गए कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी कि चुनावी मैदान में आने के बाद से अब लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है और इसीलिए राहुल गांधी अब अमेठी से पहले भागे, अब वो रायबरेली से भी भागेंगे। और पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने पहले ही कहा था राहुल 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी एक तरफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी का ये बयान सामने आया। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वो कहते हैं मोदी को गोली मार दो, लेकिन जितनी गाली दोगे उतनी सेवा हम करेंगे। तो पीएम मोदी ने नामदार का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष नामदार है लेकिन हम कामदार है। तो बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी कड़ी में विपक्ष पर बरसते हुए दिखाई दिए। तो अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ रायबरेली से अब से थोड़ी देर में नॉमिनेशन की तस्वीरें भी दिखाएंगे, दूसरी तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम तो यहाँ पर देखिए प्रियंका गांधी जो है आगे बढ़। तो प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब भी होंगी। तो रोड शो किया जाएगा, राहुल गांधी रोड शो करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि रोड शो में जो है तैयारियां तमाम कर दी गई है। 151 गाड़ियां मौजूद रहेंगी, एक बड़ा काफिला देखने को मिलेगा। तो रायबरेली में भव्य रोड शो होने वाला है और उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रोड शो भी किया जाएगा। रोड शो में 151 गाड़ियों का काफिला देखने को मिलेगा। नामांकन से पहले रायबरेली में भव्य रोड शो होगा। शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में एक भव्य तस्वीरें देखने को मिलेगी। राहुल गांधी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 151 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला देखा जाएगा। हालांकि रायबरेली में कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। अब से थोड़ी देर में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम दिग्गज लोग राहुल गांधी के नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रियंका से गले मिलते हुए राहुल गांधी नजर आए तो बहन ने भाई का भव्य स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया है और चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी। एक साथ पूरा परिवार नजर आया, बकायदा रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में मौजूद रहे और खड़गे और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नजर आए। हालांकि कई दिग्गज पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक रोड शो होगा। रोड शो में शक्ति प्रदर्शन और साफ तौर पर इससे पहले हमने प्रियंका गांधी को भी सुना। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। रायबरेली वो सीट जहां से सोनिया गांधी अब तक देखिए, अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाना ठीक इसलिए था कि 1991 में जब वहाँ राजीव जी आए तो कैप्टन सतीश शर्मा उनके साथ आए और तब से केएल शर्मा उनके साथ। तो वो अमेठी में एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। अब बात रही रायबरेली की, तो परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, फिरोज गांधी साहब के बाद इंदिरा जी ने यही चुना। इंदिरा जी के बाद जब सोनिया जी आई तो अमेठी में राजीव जी की सीट पे आई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वो आ गई रायबरेली और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से। अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है, तो वो अपने अमेठी आ गए, अमेठी से यहाँ आ गए। अब वहाँ से परिवार की ही तरह एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है।
क्या माना जाए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनाव के पे, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बार बार आपके सहयोगी दल भी कह रहे थे कोई ना कोई गांधी परिवार से जुड़ेगा। तो यही अरे देखिए, एक तो मैंने एक चीज कहना छोड़ दिया है कि भाजपा क्या कह रही है, क्योंकि जब बीमारी जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आदमी क्या बोलता है उसका ठिकाना नहीं। तो भाजपा की सत्ता जा रही, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो तो कांग्रेस अपनी जीत का पूरा दावा कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना की ये तस्वीरें हैं। आपसे थोड़ी देर में रोड शो की यहाँ पर तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। तो भव्य तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की गई है, बकायदा भगवान का आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी, पूरा परिवार साथ में मौजूद है, एक साथ पूरा परिवार नजर आ रहा है। रायबरेली वो सीट 2004 से लेकर 2024 तक सोनिया गांधी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व संसद में किया और उसके बाद 2024 में यानी कि हाल ही में सोनिया गांधी जो है अब राजस्थान के जरिए राज्यसभा पहुंच गई है और लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे।